प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के पहले भाग में आपने देखा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त दुर्लभ सामग्री। प्राक मौर्य काल से लेकर मौर्य काल, सातवाहन, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल और मध्यकाल तक की महत्वपूर्ण निधियां। इनमें मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्तियां, पत्थर तथा धातु की मूर्तियां, महत्वपूर्ण शिलालेख भारत की प्राचीन सभ्यता और संप्रदायों की कहानी सुनाते हैं। संग्रहालय की बुद्ध दीर्घा। विभिन्न देशों और विभिन्न कालों में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाती रही हैं। ये है लद्दाख से प्राप्त बटर लैंप, सोने चांदी के पत्रों से अभिमंडित, जिस पर ऊपर बुद्ध अंकित हैं। बर्मा में निर्मित सोने की परत चढ़ी यह प्रतिमा बर्मा के शिल्पियों की कला का सुंदर नमूना है। बिहार में स्थित नालंदा की खुदाई से प्राप्त 8वीं शती पाल शासकों के काल की यह विलक्षण प्रतिमा सिद्ध कबीर, एक विचित्र रूप। नेपाल से प्राप्त ध्यानावस्थित बुद्ध की मूर्ति। मंजू घोष बुद्ध की ये प्रतिमा सोने चांदी से अलंकृत है। नेपाल से प्राप्त पत्थर की पाल शासकों के काल की मंजूश्री। छठवीं शताब्दी चीन के मध्य दमाको से प्राप्त बोधिसत्व का विशाल सिर। लद्दाख से प्राप्त सोने और तांबे की परत से सुसज्जित 20वीं सदी का यह चक्र। कपिलवस्तु से प्राप्त कलश में भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां बौद्ध धर्म और भारतीय पुरातत्व की अमूल्य संपदा। अंतरराष्ट्रीय बुद्ध दीर्घा में संयोजित बुद्ध और उनके धर्म से संबंधित दुर्लभ सामग्री। दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको की ओल्मिक सभ्यता, ईसा पूर्व 1200 वर्ष। रेड इंडियंस की माया नामक सभ्यता में टोटोनेक, माया, जापोटेक, एज़टेक आदि की परंपरा स्थापत्य कला के लिए विख्यात रही है। यहां के शिल्पी पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, मृण मूर्तियां, भित्ति चित्र, धातु की वस्तुएं तथा चित्रित पांडुलिपियां बड़े मनोयोग से बनाया करते थे। मनुष्य, पशु, पक्षी और हास्यमय विषयों को ये लोग तरह तरह से आकार देते थे। ये लोग लिपि, अंक विद्या और ज्योतिष से बहुत पहले परिचित हो चुके थे। दक्षिण अमेरिका में स्थित मैक्सिको के आदिमवासियों की ईसा पूर्व 12वीं सदी की सभ्यता माया और उसकी ये कृतियां। इस क्षेत्र की प्राचीन सभ्यता चाविन के नाम से जानी जाती थी। पेरू के दक्षिणी तथा उत्तरी भाग में ईसा पूर्व 3री शती में शिल्प के कई रूप यहां विकसित हो चुके थे। इन कृतियों में मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा तथा गुआना तट की सभ्यता की कृतियां
इस दीर्घा में प्रदर्शित की गई हैं। ये चित्रवीथी है। बंगाल के पाल शासकों का काल 10वीं शताब्दी, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का अनुपम दृश्य। ये मुगल बादशाह अकबर शिकार खेलते हुए, जहांगीर, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की शादी का दृश्य। 18वीं सदी की ये तस्वीर हाजी मदनी ने बनाई थी। कांगड़ा शैली में वर्षा से भीगते राधा कृष्ण की मोहिनी छवि। उसी शैली में निर्मित चीर लीला, जल में नहाती हुई गोपियां और उनके कपड़े पेड़ पर लेकर बैठे बाल कृष्ण। कांगड़ा के चित्रकारों की एक अन्य कृति, श्री कृष्ण द्वारा काले नामक नाग का दमन। कांगड़ा के चित्रकारों ने राधा और कृष्ण के अगणित चित्र बनाए। ये है कोटा बूंदी शैली, 18वीं सदी, मेघ मल्हार। किशनगढ़ शैली में निर्मित राधा का मोहक मुखड़ा और उसी शैली के श्री कृष्ण। किशनगढ़ शैली में तानसेन और स्वामी हरिदास का कलात्मक चित्रण। राजपूत शैली में निर्मित मेवाड़ नगर का चित्र। चित्रकार ने नगर की शोभा और सघनता ही नहीं, रेखा और रंगों से चित्र को तृतीय आयाम भी प्रदान किया है। इस कक्ष में संस्कृत, अरबी, फारसी, हिंदी और अन्य भाषाओं में लिखित पांडुलिपियां सजाकर रखी गई हैं। बाबरनामा, अमीर खुसरो का दीवान, देवल रानी खिजर खान की अमर प्रेम गाथा। और ये है तुझ के जहांगीरी। ये है फारसी लिपि में लिखा महाकवि सूरदास का सूरसागर, चित्रों से अलंकृत मुगल काल की अनुपम कृति। कुरान मजीद की एक प्राचीन प्रतिलिपि। जैन कल्प सूत्र की सचित्र पांडुलिपि। बाल बोधिनी व्याकरण की पांडुलिपि और अश्वघोष द्वारा रचित प्रज्ञा पारमिता। एक दस्तावेज पर आजम शाह का निशान। दक्षिण शैली में पृष्ठ को बेल से सजाकर लिखा हुआ महाभारत का उद्योग प्रवरण, भव्य और अनुपम सौंदर्य। इसके बाद ताल पत्रों पर उड़िया भाषा में लिखा हुआ जयदेव का गीत गोविंद, मध्य में चित्र और चारों ओर गीत गोविंद। मुगल काल का महत्वपूर्ण दस्तावेज, अकबर द्वितीय का एक फरमान, जिसमें बादशाह ने 2 हिंदू जोगियों को जमीन दान में दी थी। और ये कुरान शरीफ की एक प्रति, अंगूठे के आकार की। सैकड़ों साल पुराने अस्त्र शस्त्र, मुगल बादशाह औरंगजेब की युद्ध की टोपी, शिरस्त्राण और ये उनकी छाती का कवच। राजपूत योद्धा महाराज संग्राम सिंह की विशाल और हीरों से जड़ी ढाल। मुगल कालीन बादशाह नादिर शाह की युद्ध की कुल्हाड़ी।
राजपूती शान के लिए मर मिटने वाले राजपूत राजाओं की सोने की तलवारें, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक। और ये औरंगजेब की ऐतिहासिक तलवार, राजस्थान के राजपूत वीरों की पुराने जमाने की तलवारें और उन पर की गई नक्काशी। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तलवार। ये हैं भारतीय इतिहास के युद्धों में काम आने वाले अस्त्र शस्त्रों के नमूने। अनेक प्रकार के छोटे बड़े लोहे और अन्य धातुओं से बने शस्त्रों के रूप, हाथ से चलाने वाले भी और बारूद से चलाने वाले भी। भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां ऐसी जातियां रहती हैं जो नागरिक सभ्यता से पहले भी दूर थीं और आज भी दूर हैं। आदिमकालीन मनुष्यों का यह समुदाय आज की सभ्यता में जनजातियों के नाम से जाना जाता है। भारत के हर प्रांत में आज भी अनेक जनजातियां बसी हुई हैं। शहरी सभ्यता से दूर सुदूर जंगलों में जीवन बिताने वाली इन जनजातियों के हृदय में भी राग, अनुराग, प्रेम, पीर, भय और निराशा की धड़कन होती है। अपने भावों को ये लोग अपनी शैली में व्यक्त करते हैं। इनकी एक अलग सभ्यता है, अलग संस्कृति है। ये कृतियां उन्हीं जनजातियों की हैं। नागा, मुड़िया, परघन, निकोबारी, संथाल, भील आदि रूपों में इनकी पहचान की जाती है। इनकी कृतियों में रूप, रंग, रेखा और अनुपात चाहे न हो, किंतु अभिव्यक्ति की शक्ति सन्निहित है। मिट्टी, धातु, बांस, लकड़ी, चमड़ा, कपड़ा आदि इनकी कृति रचना के आधार हैं। कभी ये चीरी बनाते हैं, कभी विभिन्न मानवीय आकृतियां, कभी मुखौटे और कभी योद्धा। किंतु इनकी कृतियों में एक सशक्त अभिव्यक्ति होती है। Been collecting these instruments for last 40 to 50 years. संगीत की इस दीर्घा को समृद्ध बनाने का श्रेय शरण रानी बाखलीवाल को है, जिन्होंने अपने निजी संचित वाद्य यंत्र संग्रहालय को प्रदान कर दिए। From everywhere I got these instruments. There are so many incidents interesting. I can't narrate all of them now. A very, very poor person who was living on a tree top. He has a very rare saz, old piece. So I went there. He said, "Madam, please, you come up." I was expecting a child at that time. I couldn't tell him that it's difficult for me, but I had to climb. So I went up. He immediately just brought it and gave it in my hands. He didn't take a penny. I was choked with emotion. Couldn't say another word, but I had to pay a very heavy price. I had a miscarriage later on because I climbed it. नाट्य शास्त्र में वर्णित तत्, अवनद्ध, सुशिर तथा घन नामक 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख है। तत् अर्थात तार से बजने वाले रुद्रवीणा, सरोद, सारंगी, रावण हत्था, वायलिन आदि हैं। सुशिर अर्थात फूंक से बजने वाले वंशी, रणसिंघा,
क्लैरिनेट, नागवल्ली, कार्नेट तथा शहनाई हैं। अवनद्ध अर्थात खाल से मढ़े हुए डमरू, पखावज, तबला, ड्रम आदि और घन अर्थात धातु से बने। इस दीर्घा में वाद्यों के सारे रूप हैं, साथ में यांत्रिक वाद्य भी हैं जो आज के वैज्ञानिक युग की देन है। इतना ही नहीं, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के गर्भ में बहुत सारी अमूल्य सामग्री है